हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज हम आरंभ करेंगे अध्याय 4 का श्लोक संख्या 23। इस श्लोक में भगवान का जो उपदेश है वो क्रमिक तौर पर जारी है। वो कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्मा समग्रम प्रविलीयते। अब शब्दार्थ देखेंगे। गत संगस्य, प्रकृति के गुणों के प्रति, प्रकृति के जो गुण है ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, मुक्तस्य, मुक्त पुरुष का, ज्ञान अवस्थित, ज्ञान में स्थित होना, ब्रह्म में स्थित होना, चेतसा, जिसका ज्ञान यज्ञाय, यज्ञ के लिए अर्थात कृष्ण के लिए, आचरतः, करते हुए, कर्म, कर्म, समग्रम, संपूर्ण, प्रविलीयते, पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ में कहा गया है कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, प्रकृति के गुणों से कोई उसे लगाव नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई बहुत ज्यादा उनके प्रति वो जुड़ाव नहीं है, उसको विरक्त है। प्रकृति के गुणों से जो कुछ हो रहा है, तमोगुण से, रजोगुण से, सतोगुण से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में, पिछले श्लोक में हमने ध्यान दिया होगा कि भगवान ने कहा था वो ट्रांसेंडेंटल लेवल पर पहुंच जाता है, दिव्य स्तर पर पहुंच जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित होता है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, भगवान में समा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, उसे तो किसी कर्म के बंधन की आवश्यकता है ही नहीं, कर्म के फल की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो उसके सारे कर्म जो हैं वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसको कैसे समझेंगे, इसका तात्पर्य हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमें इसके विषय में विस्तार से समझ में आएगा। परपर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कहा गया है कि पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर, फुल्ली, पूर्ण रूपेण, जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में कोई आ गया है तो वो मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। हमने पिछले श्लोक के साथ में चर्चा किया था कि कोई भी द्वंद्व, किसी भी तरीके का, मान अपमान का, सर्दी गर्मी का, सुख दुख का, लाभ हानि का, कोई भी द्वंद्व से नहीं रहता, मुक्त हो जाता है वो। और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। तो जब ये द्वंद्व नहीं रहेंगे, जैसे दुख नहीं आएगा तो वो तमोगुण में नहीं जाएगा, सुख भी नहीं आएगा ज्यादा तो वो सतोगुण में या रजोगुण में नहीं जाएगा, समान स्तर पर रहेगा। तो जो कलमश है गुणों का, वो भी उसको नहीं आएगा। वो इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वो कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक की स्थिति को जानता है। कृष्ण के साथ उसका संबंध क्या है वो जानता है अच्छी तरह से, कि कृष्ण परमात्मा है, परम भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, और मैं उनका एक दास हूं, उनका सेवक हूं। तो फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता, वो भगवान की सेवा में लगा रहता है, कोई विचलित नहीं होता उसको। उसका मन जो है विचलित नहीं होता है, वो अपने कर्म करता रहता है। अतः वो जो कुछ भी करता है वो आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है, और उसका सारा कर्म यज्ञ के रूप में होता है। जैसे यज्ञ में हम आहुति देते हैं, भगवान के लिए समर्पित करते हैं, उसी तरह से वो सारे अपने कर्मों को यज्ञ में समर्पित कर देता है। क्योंकि यज्ञ क्या उद्देश्य क्या है? परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना, इसीलिए वो अपने कर्मों के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करता है। ये है दिव्य स्थिति। जिस ट्रांसेंडेंटल स्टेज की हम लोग बात कर रहे हैं वो ये दिव्य स्थिति है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है, भगवान के पास चला जाता है। कर्म का फल इसको नहीं आता, क्योंकि इसे तो चाहिए भी नहीं, इसे तो बस सेवा करनी है। और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है, किसी भी तरीके का परिणाम या दुष्परिणाम उसको भुगतना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया यज्ञ रूप में।
इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से ज्ञान लेता है, मतलब तत्व के रूप में जानता है, तत्व वेदता है, भगवान को वास्तविक स्वरूप में जानता है, वही मेरे को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान ने कहा है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। जन्म तो केवल भगवान के ही दिव्य होते हैं, हम जैसे जीवों के दिव्य नहीं हो सकते, पर कर्म मनुष्य के भी दिव्य हो सकते हैं यदि वे करना चाहें तो। निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो उनके कर्म दिव्य होंगे। अतः इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का कारण बताते हैं। वो क्या कहते हैं कि कर्मों के फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं है, मुझे कोई लगाव नहीं है कर्मों के फलों से, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, मैं कर्मों के फलों में नहीं बनता हूं, अर्थात मेरे कर्म अकर्म हो जाते हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। और यही हम जीवों से अपेक्षा है कि हमारे कर्म जो है अकर्म हो जाएं। इस प्रकार कर्मों का तत्व जानकर जो कर्म करता है उसके भी कर्म अकर्म हो जाते हैं। बाद में फिर 15वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग हैं, मुमुक्षु एक शब्द प्रयोग किया उन्होंने वहां पर, वो भी इसी प्रकार जानकर कर्म करते हैं। इसके बाद 16वें श्लोक में भगवान कर्मों का तत्व कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान 17वें श्लोक में कहते हैं कि कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का तत्व से ज्ञान होना चाहिए। हम सब ये बात जानते हैं कि कामनाओं से, इच्छाओं से, हमारी वासनाओं से, हमारी जो इंद्रियों की इच्छाएं हैं उनसे ही कर्म होते हैं। और कामना जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डिजायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो विकर्म होने लगते हैं, मतलब पाप होने लगते हैं। और कामना का अत्यंत अभाव होता है, जहां बिल्कुल भी डिजायर्स नहीं होती हैं सेल्फ के लिए, स्वयं के लिए, वो अकर्म होते हैं, निष्काम भाव के कर्म होते हैं। तो भगवान ने कर्म और विकर्म दोनों के मूल कारणों के बारे में बताया है और यहां कहा है कि जो निष्काम भाव से कर्म करता है वो दिव्य पद पर पहुंच जाता है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।